अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आप तमाम बच्चों को रॉकेल एकेडमी के यूट्यूब चैनल की तीसरी वीडियो में खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ जमात सोइम की उर्दू की टीचर आसिया शाहीन। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से होंगे और घर पर पढ़ाई पर पूरी तवज्जो दे रहे होंगे। ऐसा ही है ना, पूरे शौक़ से पढ़ रहे होंगे। तो आपको जैसे कि पता है कि पिछले सबक में हमने अल्फाज मानी और जुमले किए थे। 5 जुमले मैंने घर के काम के लिए दिए थे, सब बच्चों ने कर लिए, शाबाश। अब उनमें से मैं कुछ सवाल करूंगी और आपने मुझे उनका जवाब बताना है, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आपने कितना पढ़ा। मेरा सवाल है आपसे कि पालनहार के क्या मानी है, बताइए ज़रा। पालनहार के क्या मानी है? पालने वाला, शाबाश। हमें पालने वाला कौन है? अल्लाह ताला। तमीज़ का क्या मतलब है? तमीज़, ते मीम ये जे, तमीज़ बता सकते है कोई बच्चा? सोचे। शाबाश। तमीज़ का मतलब है शऊर, शीन ऐन वाव रे, शऊर। अगला सवाल है मेरा आपसे, अक्ल, अक्ल का जुमला बनाएं। हाँ जी, अल्लाह ताला ने इंसान को अक्लो शऊर अता किया, ठीक है, अल्लाह ताला ने इंसान को अक्लो शऊर अता किया। सब बच्चों ने जुमले लिखे हैं ना जो घर के लिए दिए थे? शाबाश, गुड। अच्छा जी, अब हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अल्फाज मानी और जुमलों के बाद हम आज सबकी मशक हल करेंगे और उसके साथ हम सवालात और जवाबात भी करेंगे और एक खुद आजमाई आपको घर के लिए दी जाएगी, ठीक है। तो सब बच्चे अपने सामने अपनी किताब रखें, अपने पास पेंसिल, कापी, किताब, सारी चीज़ें रख लें। शाबाश। सफ़ा नंबर खोलेंगे 2। सफ़ा नंबर 2 खोल लिए सब बच्चों ने? सफ़ा नंबर 2 पे आपने स्केल के साथ यहाँ पे लाइन लगाएंगे और उस पे आपने डेट लगानी है, ठीक है, ऐसे डेट लगाइए। यहाँ पे सब बच्चे तारीख लिखेंगे, जो आज की तारीख है वो यहाँ पे नोट करें। अब हम यहाँ से काम शुरू कर रहे हैं अपना, ठीक है। सबसे पहले देखिए, दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और खाली जगह में लिखिए। दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और खाली जगह में लिखिए, यानी आपने जो भी सही जवाब होगा उसको पेंसिल से भरना है, चाहे तो आप कलर पेंसिल यूज़ कर लें या फिर आप लेड पेंसिल यूज़ कर लें, जो भी पेंसिल यूज़ करना चाहते हैं। तो हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। पहला है, पहली खाली जगह पूरा है, इस हमद के शायर डैश हैं? अल्लामा इकबाल, इब्ने इंशा, हसन आबदी या फिर सलीम फारूकी। तो इसका जवाब है कौन सा? इसका जवाब है, देख लीजिए क्या जवाब है इसका? सलीम फारूकी। तो हम सलीम फारूकी में रंग भरेंगे। और सलीम फारूकी लेड पेंसिल से आपने लिखना है, ठीक है, कच्ची पेंसिल से, लेड पेंसिल से आपने सलीम फारूकी को खाली जगह पुर में दर्ज कर देना है, ठीक है। सलीम फारूकी कौन थे? सलीम फारूकी हमद के शायर हैं। अगली हमारी है खाली जगह, खेतों में डैश है? अक्ल, हरियाली, किताब या कश्ती? जी हाँ, खेतों में
हरियाली है, खेतों में क्या है? हरियाली। हे रे हर, ये अलिफ शाह लाम छोटी एली, हरियाली। आगे है जुदा का मतलब डैश है, जुदा का मतलब है अलग। जुदा का क्या मतलब है? अलग। यहाँ पे लिखेंगे अलीफ लाम गाफ अलग। आपने लेड पेंसिल यूज करनी है, ठीक है। शायर डैश की मर्जी के काम करने के लिए कह रहा, किसकी मर्जी के काम करने को बोल रहा है? वालिदैन की, रब की, उस्ताद की और शायर की? शायर रब की मर्जी के काम करने के लिए कह रहा है। रे जबर बे रब। सब बच्चों ने लिख लिया इसमें? शाबाश। आगे हम चलते हैं हमारी खुशखत्ती की तरफ। तो इसमें देखिए आपने क्या करना है। दाल डाल जाल की बदली हुई शक्ल, यानी असूल क्या है? दाल डाल जाल जब अल्फाज के आखिर में आए तो उनकी शक्ल रे की तरह हो जाती है, जैसे कि हम्द। अब देखें, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। ये देखें, हे मीम दाल हम्द, जब एक लफ्ज के एंड पे या आखिर पे दाल आती है तो वो रे की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इसी तरह अगला लफ्ज है, अगर हम हम्द में देखें तो ठीक है, एक लफ्ज और ढूंढते हैं जिसके आखिर में दाल हो लेकिन वो रे की शक्ल में लिखी गई हो। देखते हैं, ढूंढते हैं, इसमें से इधर से ही ढूंढ लेते हैं। ये देखें, गंधम, गाफ नून दाल मीम, गंधम क्या लफ्ज है ये? गंधम। अब देखिए इसकी दाल भी हम गाफ नून दाल, गाफ नून दाल मीम, क्या बन गया? गंधम। अब इसमें देखें दाल रे की तरह आई है। एक और लफ्ज ढूंढते हैं, मुझे तो मजा आ रहा है ढूंढ के। ये देखें, भे, ये भेद दाल साकिन भेद, ये ठीक है। इस तरह के बहुत सारे लफ्ज हैं, बीच में आपने खुद ढूंढने हैं ताकि आपको पता चले कि ये लफ्ज जो है। अच्छा यहाँ पे ये देखिए, ये लफ्ज लिखा हुआ है बुलंद, नजर आ रहा है सब बच्चों को? इसके आखिर में भी दाल है और वो भी रे की शक्ल में लिखी गई है। देखें, बे पेश बोलाम नून दाल बुलंद, इसमें भी दाल रे की शक्ल में लिखी गई है। इसी तरह आपने इस पूरे सबक में से इधर से भी और इधर से भी ढूंढ के आपने यहाँ पे खुशखत्ती के साथ जो है वो आपने लिखना है। यहाँ पे आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्फाज आपने ढूंढ के लिखने हैं, ठीक है। सबक में से दाल वाले जिनके आखिर पे दाल हो और वो रे की शक्ल में हो, ठीक है। ये आपने लिखने हैं और उस तरीके से लिखना है जिस तरीके से मैंने बताया, ठीक है। सब बच्चों को समझ आ गई है ना? वेरी गुड, वेल डन। चले जी, अब हम किताब को बंद कर देंगे और आप जी तो बच्चों सबने अपने सामने कॉपी रख ली। अब आज हम करेंगे
कॉपी पे जो हमने काम करना है उसमें हमने सवालात और जवाबात करने हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे तारीख लगानी है, जमात का काम लिखना है, मार्जिन लाइन अच्छी से लगानी है और लिखना है, एक लाइन छोड़नी है, यूनिट नंबर 2 सफ़ा नंबर 3, ठीक है। दरमियान में अपने राब्ता लगाना है, वावैन के बाद हमद लगानी है, दोनों साइड्स पे वावैन लगानी है, सवालात और जवाबात। सवाल लिखना शुरू करते हैं हम। सबसे पहला सवाल है हमारा, सवाल 1, हम्द किसे कहते हैं? सवालिया निशान, जवाब एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। वो नज़म हम्द किसे कहते हैं? आपको सबको पता है ना, जब हमने हम्द पढ़ी है उसके साथ मैंने आपको बताया था, हम्द वो नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए, उसे हम्द कहते हैं। अगला सवाल है हमारा, सवाल 2, फिर एक लाइन छोड़ देंगे। हम्द में अल्लाह की बनाई हुई किन चीज़ों का जिक्र है? सब बच्चे मेरे साथ साथ लिख रहे हैं ना। हम्द में अल्लाह ताला की बनाई हुई किन चीज़ों का जिक्र है? जवाब है इसका सूरज, सीन पेशवा सूरज, इमराज सूरज, चांद, तारे, तेलिफ तारे, बड़िए रे तारे, पे ये पेड़ ए साकिन पेड़, खेत और फूल, पेशवा फूल, आम साकिन फूल, ठीक है। सूरज, चांद, तारे, पेड़, खेत और फूल, ये सारी कौन सी चीज़ें हैं जो इस हम्द में बयान की गई हैं, ठीक है।
अल्लाह ताला की जो हाम्द यहाँ पे हमने पढ़ी है, ठीक है, हाम्द में जो अल्लाह ताला की बनाई हुई जिन चीज़ों का जिक्र किया गया है उनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? सूरज, चांद, तारे, पेड़, खेत और फूल। ठीक है बच्चों, अगले सफ़े पे जाते हैं अगर आप, तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे पूरा आप जमात का काम लिखेंगे। जमात का काम, जमात का काम लिखने के बाद अब हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। सवाल नंबर हमारा 3। हाम्द में से हम आवाज़ अल्फाज चुनकर लिखें। हाम्द में से हम आवाज़ अल्फाज कौन से होते हैं? चुन कर लिखें। तो इसका जवाब क्या होगा? मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ है हार, आपने पढ़े ना, तू है सबका पालनहार। तो इसका हम आवाज़ लफ्ज़ सोचें क्या हो सकता है? हार के साथ क्या चीज़ सूट कर रही है जिसमें से यही आवाज़ निकल रही हो? हार के साथ इसका हम आवाज़ लफ्ज़ लिखती हूँ बार, हार बार। ठीक है, देखिए दोनों की आवाज़ एक जैसी आ रही है, तो जिन अल्फाज की आवाज़ एक जैसी निकलती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? हम आवाज़ अल्फाज। ठीक है, अल्फाज। आगे है हेरे हर, ये लिफ या लाम छोटी एली हरियाली। हेरे हर, ये लिफ या लाम छोटी एली हरियाली। तो हरियाली के साथ हम इसका, इन दोनों के बीच में आपने वक्फा डालना। ठीक है, हरियाली का हम लिखते हैं हम आवाज़ लफ्ज़ क्या है? बाली, हरियाली बाली, बेली बाल आम छोटी एली बाली। अगला लफ्ज़ है चमकते। सोचे चमकते के साथ कौन सी चीज़ मैच हो रही है? कौन सा लफ्ज़ जो इसके साथ इस जैसी आवाज़ निकाल रहा हो? चमकते, दमकते, दाल ज़बर दा, मीम क्या मकते बढ़िए ते, दमकते। ठीक है बच्चों, एक लफ्ज़ और लिखते हैं डरे। डार रे डरे, ये रे नून गुन्ना डरे। हम भी सलीम उस रब से डरें। डरें का क्या है आगे? इसका सोचें डरें के साथ कौन सा लफ्ज़ मिल रहा है ऐसा कि जिसमें से इस जैसी आवाज़ निकल रही हो? जी हाँ, करें। आपने इन सारे अल्फाज के हम अल्फाज एक एक लफ्ज़ ढूंढ के इसके साथ आपने और ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने एक एक लफ्ज़ सब बच्चों ने और लिखना है, यहाँ पे खुद सोच के लिखना है। ठीक है, मुझे पता है कि आप सब बच्चे बहुत ज़हीन हैं और जल्दी से यहाँ पे आप ढूंढ के लिख लेंगे, मुझे पता है। अच्छा जी, सब बच्चों ने मेरे साथ साथ काम कर लिया? शाबाश। हाम्द किसे कहते हैं? वो नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे हाम्द कहते हैं। हाम्द में अल्लाह की बनाई हुई किन चीज़ों का जिक्र है? सूरज, चांद, तारे, पेड़, खेत और फूल। हाम्द में से हम आवाज़ अल्फाज चुनकर लिखिए। हार बार, हरियाली बाली, चमकते दमकते, डरें करें। सब बच्चे घर से क्या करेंगे? डायरी लिखें। सवालात जवाबात, और जो मैंने मारूजी सवालात करवाए हैं वो करने हैं आपने। ठीक है,
इसके अलावा आपने जो खुशखत्ती मैंने बोली है, खुशखत्ती का जो मैंने सफ़ा बोला है वो आपने लिखना है, ठीक है। खुशखत्ती वाला जो सफ़ा है उसमें उस पे आपने ज़बरदस्त से करके वो अल्फाज ढूंढ के तो वो खुशखत्ती करनी है, ठीक है, किताब के ऊपर ही। बहुत शुक्रिया तमाम बच्चों का। घर वालों का ख्याल रखना है, अपना ख्याल रखना है और घर वालों को बिल्कुल तंग नहीं करना और बहुत सारा पढ़ना है, ढेर सारा पढ़ना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।